देखिए, ये हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ये हैं भारत के प्रधानमंत्री। ये अमेरिका के राष्ट्रपति कब कहाँ क्या कुछ बोल देंगे, कोई अता पता नहीं है। एरोप्लेन में बैठे हैं कि अपने ऑफिस में, एरोप्लेन में ही बैठे बैठे बोल देंगे। अभी एनी टाइम देखते रहते हैं कि कौन मेरे बारे में कुछ अनर्गल बात बोल रहा है। जैसे ही भारत में पार्लियामेंट में जब मानसून सत्र में ऑपरेशन सिंदूर पर बात हो रहा था, तो ये बार बार सीज फायर की घोषणा बोल रहा था, मैं किया हूँ। लगभग 30 बार ये बोल चुका है। उसी में प्रधानमंत्री बोल दिए कि कोई भी बाहरी दबाव के कारण मैं सीज फायर नहीं किया हूँ। और इसको मिर्ची लग गया, नोबेल प्राइज का चस्का लगा हुआ था। भारत को कहा कि भाई देख, मेरे पास तो बहुत सारे पैसा है, ताकतवर है, अब तू तेरे पर मैं 25% टैरिफ लगाता हूँ। और अन्य देशों पर तो ये लगा के मैंने कि थक गया है। अब ब्राजील है, जापान है, किसी को, चाइना तक किसी को ये नहीं छोड़ा है। अब भारत का नंबर इन्होंने रडार पर ले लिया है। और कब क्या कब कुछ बोल देगा, इसका कोई अता पता भी नहीं है। अब नया बात इन्होंने ये बोला है कि भारत रूस इकोनॉमी, अब मैंने जो भारत पर तो हमें लगाया है टैरिफ, और बोल दिया कि भारत का इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। और पता ही नहीं इसको डेड इकोनॉमी क्या होता है, नहीं होता है। लिटिल और मैसिव में भी इनको अंतर नहीं पता लगता है। इनके ट्विटर पर देखिएगा तो कभी कुछ भी लिख के अपना निकल देते हैं आगे। अब डेड इकोनॉमी है, जबकि इनका खुद ही IMF और वर्ल्ड बैंक इन्हीं का बात मानता है। और उन्होंने खुद ही कहा कि भारत लगभग 6.5% के ग्रोथ रोथ से माने कि आगे बढ़ेगा, जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा भारत का ग्रोथ रेट अभी है। ट्रंप ने इंडिया को कहा कि आप डेड इकोनॉमी है, आपका कोई वैल्यू है नहीं, आप मर चुके हैं। भारत और रूस अपनी अर्थव्यवस्था को साथ ले ले डूबे, मुझे क्या, रूस बोला। अमेरिका के राष्ट्रपति घबराया हुआ है, क्योंकि इस बात से यही है अपना अमेरिका के राष्ट्रपति, ये 20 जनवरी 2025 को ही अपने राष्ट्रपति के दूसरे कार्यकाल इन्होंने लगाए और टैरिफ लगाना शुरू कर दिया ये। और क्या क्या हुआ है जो देखिए अभी बताता हूं मैं इसमें, कि क्या इन्होंने खेला किया है अभी। देखिए, भारत पर इन्होंने क्या किया है कि 25% टैरिफ लगाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत और रूस को क्या कहा है कि आप डेड इकोनॉमी बन चुके हैं। यानी उन्होंने कहा भारत और रूस अपनी, उन्होंने ये कहा कि भारत और रूस अपनी अर्थव्यवस्था को साथ ले डूबे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। इसके जवाब में रूस के राष्ट्रपति, जो पूर्व राष्ट्रपति, उन्होंने ये बात कहा कि ये भाई डोनाल्ड ट्रंप खुद घबरा चुका है, ये कुछ होगा नहीं, देखिएगा ये पूरी तरह से धमकाएगा। कुछ एक आध 2 महीना बाद बिहार का इलेक्शन है, और उसके बाद देखेगा कि प्रधानमंत्री क्या क्या बोल रहा है। उसके बाद खुद डोनाल्ड ट्रंप अपना दिस डेट बतियाना शुरू कहेगा, कहेगा आओ भाई टेबल पर बैठो, कुछ चर्चा करते हैं। ये अभी पूरी तरह से धमकाने की कोशिश कर रहा है। इसका मेन मोटिव क्या है वो अभी भी बताता हूं मैं। एक दिन पहले ही ट्रंप ने भारत पर कहा 1 अगस्त 2025, माने कि 1 अगस्त से 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। अभी अमेरिका की तरफ से भारतीय सामानों पर औसतन करीब 10% टैरिफ लगता है। इसके बढ़ने से अमेरिकी बाजार में भारतीय सामान के दाम बहुत अधिक बढ़ जाएगा। अच्छा, ये ट्विटर पर अपना, यानी कि इनका जो अपना सोशल मीडिया है, वहां पर इन्होंने क्या बात कहा कि मुझे परवाह ही नहीं है कि भारत रूस के साथ क्या करता है। वे चाहे तो अपनी डूबती अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ ले डूबे, मुझे इससे कोई परवाह नहीं है। हमारा भारत के साथ बहुत कम व्यापार है, उनके टैरिफ दुनिया में सबसे ज्यादा है। रूस और अमेरिका का भी लगभग कोई व्यापार नहीं है। ऐसे मैंने इसे ऐसे ही रखें। और मेदवेदेव, ये जो रूस के असफल पूर्व राष्ट्रपति हैं और अब भी खुद को राष्ट्रपति समझते, उन्हें बोले कि अपना जवान संभालें, वे बहुत खतरनाक रास्ते पर जा रहे हैं। जो मेदवेदेव हैं, जो रूस के पूर्व राष्ट्रपति थे। अब देखिए, ये भारत को बार बार ये चेतावनी दे रहा है डोनाल्ड ट्रंप, और खुद रूस से ये यूरेनियम का निर्यात आयात कर रहा है, यानी बड़े लेवल पर कर रहा है। उससे ये कोई मतलब नहीं है कि यूक्रेन से युद्ध कर रहा हो या कुर्द, मैंने यूक्रेन से भी देखे होंगे बहुत सारे उसके मिनरल्स पर इन्होंने अपना अधिकार जमा लिया, क्या कहते हैं उसको, हथियार देने के लिए।
अब देखिए क्यों कहा ये डेड इकोनॉमी का मतलब होता क्या है ये तो समझ लेता डोनाल्ड ट्रंप, कुछ समझा नहीं ऐसे ही बोल दिए कि भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। डेड इकोनॉमी होती क्या है, जो मैं बता देता हूँ। डेड इकोनॉमी जब किसी देश की जो अर्थव्यवस्था है ना पूरी तरह से ठप हो जाती है और बिल्कुल सुस्त पड़ जाती है। इसमें आपको जैसे व्यापार हो गया, उत्पादन हो गया, नौकरियां हो गई और लोगों की कमाई लगभग एकदम से रुक जाती है और विकास भी एकदम स्थिर हो जाती है। लोग आर्थिक तंगी में क्या होते हैं, फंस जाते हैं। जैसे कुछ दिन वेनेजुएला में हुआ, श्रीलंका में हुआ था। डेड इकोनॉमी कोई आधिकारिक टर्म तो है नहीं, ये एक बोलचाल की भाषा है। इसीलिए इसे मापने का कोई एक सटीक पैमाना नहीं है। इसे समझने के लिए आप समझ ये सकते हैं कि जैसे जीडीपी, महंगाई और बेरोजगारी दर, व्यापार घाटा, ये सब किसी देश की बहुत ज्यादा बढ़ जाए, यानी जीडीपी बहुत कम हो जाए, महंगाई ज्यादा बढ़ जाए, बेरोजगारी दर भी बढ़ जाए, व्यापार घाटा, और ये सब है जो भारत का क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे जीडीपी भी भारत की बढ़ रही है अभी, 2030 तक पूरे वर्ल्ड का तीसरा मने की इकोनॉमी बन जाएगा भारत। महंगाई उतना नहीं है, मने की 4 से 6% ये लगभग है, 2 से 4 मने की है। तो इससे ज्यादा महंगाई भारत में भी नहीं है। हाँ एक है, बेरोजगारी दर भारत में बढ़ ही रहा है, देखे होंगे कल टीचर पर भी दिल्ली में एसएससी के जो आंदोलन हो रहा था उसमें लाठी चार्ज कर दिया। व्यापार घाटा भी उतना नहीं है। व्यापार घाटा तो अमेरिका के साथ भारत का सरप्लस में ही रहता है। तो भी अच्छा, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है जो इन्हीं का बात मानता है, वो खुद कह रहा है कि भारत बहुत बड़ी इकोनॉमी, अभी पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट भारत का ही है, और खुद ही ये कह रहा है डेड इकोनॉमी है। क्या सोच के बोला है, कुछ भी बोल देता है। रूस ने कहा अमेरिका के राष्ट्रपति घबरा गया है, ये बात उन्होंने बता दी है कि ये कैसे। ट्रंप को भारत रूस व्यापार पर आपत्ति, 25% टैरिफ लगाया। खुद ही मने रूस से ये ट्रेड कर रहा है, और जब भारत ही मने रूस से कर रहा है तो इनको ज्यादा तकलीफ हो रही है। और इन्होंने कहा कि हम 25% टैरिफ लगाएंगे, साथ साथ पेनाल्टी भी तुम्हारा पर लगाएंगे। क्या इन्होंने बोला कि भारत हमारा क्या है, भारत जो है हमारा दोस्त है, लेकिन हमने पिछले कई सालों में उनके साथ ज्यादा कारोबार नहीं किया क्योंकि उनके टैरिफ बहुत ज्यादा है, शायद दुनिया में ज्यादा है, भले ही उन्होंने गैर आर्थिक व्यापारी रुकावटें भी कर रखी हो। ये देखिए कुछ क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। पहला क्वेश्चन ये कि ये टैरिफ क्या होता है और ट्रंप ने भारत पर क्यों लगाया। इसका सीधा जवाब ये है कि टैरिफ यानी वहां से हम लोग लाते हैं, आयात शुल्क जिसको बोल सकते हैं। जब कोई देश दूसरे देश से सामान खरीदता है तो उस पर कुछ टैक्स लगा देता है, उसी को बोल देते हैं टैरिफ। ट्रंप का कहना है कि भारत अमेरिकी सामानों पर बहुत ज्यादा टैरिफ वसूलता है, जबकि अमेरिका भारतीय सामानों पर क्या करता है, बहुत ही कम टैक्स वसूलता है, यानी कि टैरिफ लगाता है। ट्रंप को लगता है कि ये मुझसे क्या हो रही है, हमारे देश से नाइंसाफी हो रही है। इसीलिए उन्होंने अपनी पारस्परिक टैरिफ नीति के तहत भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान। पारस्परिक टैरिफ का मतलब ये हो रहा है कि आप मेरे ऊपर 10% लगा रहे हैं तो मैं भी आपके ऊपर 10% लगाऊंगा। अब ये भारत के सामानों पर भारी टैरिफ लगाएंगे। साथ ही ट्रंप ने भारत के रूस से तेल और सैन्य उपकरण खरीदने पर भी नाराजगी जताई है। बात यह है कि भारत जो है रूस से ज्यादा ट्रेड कर रहा है हथियार के लिए, तेल के लिए, जबकि वो अमेरिका से भी भारत खरीदता है, ऐसा नहीं है कि नहीं वहां से। लेकिन बात है कि वो भारत उसकी बात मान नहीं रहा है। सीज फायर के लिए बार बार वो बोल रहा है कि मैं करवाया हूँ, लगभग 30 बार हुआ है ये बंदा बोल चुका है कि मैं करवाया हूँ। भारत बार बार उसकी बात को कोई वैल्यू दे नहीं रहा है। अंत में भारत के प्रधानमंत्री को बोलना पड़ा कि कोई भी हमारे जो सीज फायर नहीं करवाया है, कोई देश की मध्यस्थता नहीं है। तो उसको चुभ गया दिल पर भाई। ये टैरिफ कब से लागू होगा इसका भारत पर, ये ट्रंप ने बुधवार को अपना जो सोशल मीडिया है उस पर लिख के उन्होंने कहा कि हम 25% टैरिफ 1 अगस्त 2025 से लगाएंगे। आज ही 1 अगस्त है, अब सुनने में ये आया है कि इसको बस 7 दिन के लिए और टाल दिया है, और कुछ नहीं ये करेगा। देखिएगा 10 दिन 15 दिन बिहार का इलेक्शन होने दीजिए, सब ये मामला शांत हो जाएगा। भारत से अमेरिका जाने वाले जो सामान है, जैसे वहां पर दवाइयां भेजी जाती है, कपड़े भेजे जाते हैं, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स भी भेजे जाते हैं,
जिस पर वह 25% टैक्स लगाएगा। इससे भारतीय सामान अमेरिका में तो महंगे हो जाएंगे, उनकी मांग कम हो सकती है। भारत का अमेरिका जो है अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस यानी निर्यात ज्यादा, आयात कम करता है, ये बात है। तो ये कुछ होगा नहीं, ये देखते रहिए आराम से। 5 साल में देखे होंगे जीडीपी का हाल क्या है। तो 2020 में 9.7 ये जो माइनस में चल रहा था, फिर बढ़ते गया 21 में, फिर 22 में देखे 7%, 23 में 8.2, 24 में कोरोना के बाद भी भारत का इकोनॉमी बढ़ता गया है। स्मार्टफोन की बात करें तो भारत 2025 की जो दूसरी तिमाही है उसमें अमेरिका को स्मार्टफोन सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा देश बन गया, जिसने चीन को भी पीछे छोड़ दिया। और अमेरिका को हालांकि भारत से ज्यादा तकलीफ चीन है, क्योंकि आने वाला समय में चीन ही पूरे वर्ल्ड का पावरफुल कंट्री बनेगा। भारत के स्मार्टफोन निर्यात ने अमेरिका के इस सेगमेंट में 44% हिस्सा हासिल किया है। अभी इन पर टैरिफ नहीं लगा है, लेकिन भविष्य में 25% टैरिफ इनकी कीमतों में बढ़ सकती है। हीरे और ज्वेलरी पर भी असर पड़ सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स पर भी देखें तो भारत से अमेरिका को करीब 14 अरब डॉलर, लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपए के इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स जैसे लैपटॉप और सर्वर निर्यात होते हैं। अभी ये प्रोडक्ट्स ड्यूटी फ्री हैं, क्योंकि अमेरिका की सेक्शन 232 जांच चल रही है। अगर ये भविष्य में इन पर टैरिफ लगता है तो भारत की लागत प्रतिस्पर्धा भी कम हो सकती है। दवाइयों के भी मामले में 7.5 अरब डॉलर, करीब 65,000 करोड़ से ज्यादा रहा है दोनों देश के बीच। टेक्सटाइल पर भी असर पड़ सकता है। अभी देखिए भारतीय जो प्रोडक्ट्स हैं उस पर कितना असर पड़ सकता है वो मैं बता देता हूं अभी, कि जो भारतीय प्रोडक्ट्स हैं वह कितना टैरिफ लगाएगा। कोई भी प्रोडक्ट है पुराना टैरिफ, और कुल निर्यात माने कि ये लाख करोड़ में है। ऑटोमोबाइल और कंपोन इसके बारे में देखें, कंपोनेंट्स में तो 23.1% पुराना टैरिफ था, जिससे कुल निर्यात हो रहा था 1.07 लाख करोड़। उसी तरह सबका दिया गया है डाटा, टेक्सटाइल का, जेम ज्वेलरी का, फार्मा का, सब जितने भी हैं। ट्रम्प टैरिफ के साथ पेनाल्टी भी लगाएंगे। ये पेनाल्टी होता क्या है, देखिए ट्रम्प ने तो सबसे पहले कहा कि हम 25% टैरिफ लगाने की बात ऑलरेडी वह कह दिया। पहले तो वह 500% बोल रहा था कि हम टैरिफ लगाएंगे। इसके साथ उन्होंने कहा कि हम पेनाल्टी भी लगाने की बात कह रही है, लेकिन उन्होंने ये साफ अभी तक किया नहीं है। पेनाल्टी होता क्या है, कि पेनाल्टी का मतलब होता है कि भारत के कुछ खास सामानों या सेक्टर्स पर अतिरिक्त तरह का टैक्स लगाया जाएगा, या कुछ खास व्यापारिक जो रियायतें होती है उसको खत्म कर दिया जाएगा। ये पेनाल्टी भारत के फार्मा, टेक्सटाइल या अन्य बड़े निर्यातों पर ज्यादा टैरिफ या सख्त नियमों में हो सकती है। ये जब से राष्ट्रपति बने हैं एक चार्ट लगता है बना लिए हैं अपना, और ये दिखाते रहते हैं बार बार ये, कि देखो भाई हम लगाएंगे टैरिफ। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड मिल की बात कहाँ तक पहुंची है, ये तो अभी धीरे धीरे 1 अगस्त आया है तो ये बात बनेगी। अब 7 दिन बाद देखिएगा क्या क्या होगी। अन्य सेक्टर पर भी इनकी बहुत ज्यादा पकड़ आएगा धीरे धीरे। अब ये खाली बोलते रहता है, कुछ करे उरेगा नहीं। देखिएगा कुछ दिन, 1 आध 2 महीना ये बात चलेगा इंडिया से, फिर ये मामला शांत हो जाएगा। क्योंकि पूरे वर्ल्ड में यदि चाइना को कंट्रोल इनको करना है तो भारत से इनको दोस्ती रखनी होगी। अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने एक बात और बोल दिया है ना, क्या बोल दिया, जो समझिए कि जो पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान जो अरब वाले साइड है, अरेबियन सी के तरफ, उधर मैंने अभी मिला नहीं है। कुछ सोर्स बताए गए हैं कुछ इंस्टीट्यूशन के द्वारा कि वहां पर तेल की मात्रा है ना। तो जब तेल है वहां, तो ये डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहे हैं कि अब पाकिस्तान जो है भारत को क्या करेगा, तेल बेचेगा, यानी तेल निर्यात करेगा पाकिस्तान। इस तरह से भारत को ये चिढ़ा रहा है बार बार कि मेरी बात को ये मान ले। लेकिन भारत अब पहले वाला भारत तो नहीं है। भारत 2010 से ही भारत का इकोनॉमी बहुत ज्यादा है, खैर 1995 से ही बढ़ना शुरू हो गया था, और 2010 तक तो आते आते भारत के मैंने पूरे वर्ल्ड में 10 सूची में भारत की गिनती हो गई थी। आज तो भारत 2030 तक हो सकती है तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। तो ये ऐसा नहीं है पहले वाला आपको कहने से भारत तो दबेगा है नहीं, और कुछ नहीं होगा। कुछ दिन मामला ऐसे ही इसका काम है कि भाई डराओ धमकाओ और अपने आप सुनेगा सब। ब्लैकमेलिंग जिसको कह सकते हैं, ब्लैकमेलिंग का मतलब ही होता है कि एक बार कोई आपका गलत चीज पकड़ लिया, उससे आपको बार बार ये शोषण करते रहेगा, है ना। जब तक शोषण करेगा जब तक कि आप खत्म नहीं होगे।
तो उसका दो ही तरीका है, एक तो आप शोषण होते रहिए, और एक तरीका ये है कि उसी समय माने अडिग हो जाए, उसका विरोध करिए, लड़िए उससे। तो भारत ने भाई यही गलती कर दिया कि उस समय जवाब नहीं दिया, जिसके कारण डोनाल्ड ट्रंप ज्यादा मनबड़ू हो गए और इस तरह के बात बोलते गए। तो भाई इससे कुछ होगा नहीं, एक आध दो महीना में सब शांत हो जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप खुद ही शांत हो जाएगा।